नमस्कार दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जहां दोस्तों आप सभी के लिए 3 प्रमुख बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पीएफ ट्रस्ट विवाद होगा हल या सरकार देगी ईपीएफओ का साथ। जहां दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आखिरकार सरकार जो है ईपीएफओ का साथ देती हुई नजर आ रही है या फिर पीएफ ट्रस्ट का विवाद जो है वो सॉल्व होने वाला है। इसको लेकर दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों ईपीएफ रूल्स को लेकर बड़ी खबर है। ईपीएफओ के नियमों में हुई बड़ी बदलाव, जाने इन बदलावों से क्या होगा आप पर असर। तो दोस्तों इन बदलावों पर आपका क्या नतीजा निकलने वाला है, आप पर कितना असर होने वाला है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने की 5 बड़ी ऐलान। जी हां दोस्तों, यहां पर पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग हुई थी और इसी में दोस्तों डीओपीपीडब्ल्यू ने पेंशन पर 5 बड़े ऐलान किए हैं। बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए आई है। तो दोस्तों 5 बड़ी ऐलान कौन कौन से किए हैं, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी क्या आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की पेंशन पर आई तमाम बड़ी खबरों की जानकारी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईपीएस 95 हायर पेंशन पर बड़ी खबर है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद और साथ ही ईपीएफओ सरकार पर बहुत ही बड़ी नजर है। पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, सरकार जो है पीएफ ट्रस्ट का विवाद हल करने वाली है या सरकार जो है ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का साथ देने वाली है, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों का साथ लेकर पीएम मोदी के दरबार में पहुंची थी और इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर एक बार फिर से वकायदा तेज हो गई है। उच्च पेंशन पर उच्च वेतन के साथ ज्वाइंट फॉर्म जमा किया जा चुका है, डिमांड लेटर जारी हुआ, पैसा तक जमा हो चुका। एक कार्मिक द्वारा अधिकतम करीब 40 लाख रुपए तक ईपीएफओ के खाते में जमा किए जा चुके हैं। दोस्तों सेल के कर्मचारियों और अधिकारियों का पैसा वापस किया जा चुका है। पीएफ ट्रस्ट का विवाद है दोस्तों, इसके आधार पर बनाकर यहां पर जो है आप सभी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के खाते में जमा हुआ पैसा वापस कर दिया है। तो चुनाव की वजह से सारी वाकायदा जो थी वो थमी थी। ऐसी सूरत में कर्मचारियों और अधिकारियों के पेंशन का विराम लगा हुआ था। लोकसभा चुनाव की वजह से सारी मूवमेंट थमा हुआ था। ईपीएफओ चुनाव में व्यस्त होने की बात बोल रहा था, वहीं सरकार स्तर पर कुछ भी होना मुमकिन नहीं था। अब नई सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण समारोह के बाद मंत्री भी तय हो जाएंगे। इसके बाद ईपीएस 95 हायर पेंशन की फाइल को लेकर नए सिरे से यहाँ पर जो है बाकायदा शुरू हो जाएगी। दोस्तों अब देखना यह है कि जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या ईपीएफओ के साथ सरकार खड़ी रहती है। पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता तब तक पेंशन मिलनी नामुमकिन है। दोस्तों ईपीएस 95 7,500 रुपए की गुहार लगाई गई। वहीं दोस्तों न्यूनतम पेंशन में 1,000 रुपए को 7,500 करने की फिर से मांग तेज होगी। पिछली मोदी सरकार से आश्वासन मिलता रहा लेकिन पेंशन नहीं बढ़ी। मथुरा से सांसद हेमा मालिनी खुद पेंशन आंदोलन करने वाले पेंशन भोगियों को साथ लेकर पीएम मोदी के दरबार में पहुंची थी, बावजूद इसके कोई रिजल्ट नहीं निकला था। अब देखना होगा कि ये एक बार फिर से पेंशनर्स की पुकार सुनी जाएगी या मायूस किए जाएंगे। फिलहाल सरकार गठन के बाद ही कुछ बात इसकी जो है आगे बढ़ पाएगी। ऐसे आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों ईपीएस रूल्स को लेकर बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, ईपीएफओ की नियमों में हुई बड़ी बदलाव। जानिए दोस्तों इन बदलावों से आप लोगों पर क्या बड़ा असर पड़ने वाला है। दोस्तों नियमों में आई बदलाव को मद्देनजर रखते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों और खाता धारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट फीचर को लॉन्च किया है। अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि नियम के के तहत आवास और नियम 68 के तहत शिक्षा विभाग के लिए ऑटो
सेटलमेंट की सुविधा शुरू की गई है। इस नए फीचर की मदद से अब दोस्तों 1 लाख रुपए तक का कोई भी दावा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के खुद का प्रोसेस हो जाएगा। यानी इसके लिए आपको ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा सीधा लाभ आप सभी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को खातों के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट, जी हाँ दोस्तों, खाता धारकों की सुविधा को प्रथम प्राथमिकता देते हुए त्वरित गति से यहाँ पर जो है क्लेम दावों में समुचित निपटान हेतु ईपीएफओ दावा निपटान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट को लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से देश की किसी भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जाकर आसानी से अपने क्लेम के दावे का निपटारा कर सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों अपने खाता धारकों की सुविधा के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ईपीएफ डेथ क्लेम विदाउट आधार शीडिंग फीचर को भी लॉन्च कर दिया है, जिसकी मदद से आधार शीडिंग के बिना ही डेथ क्लेम किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम आपको बताना चाहते हैं कि एक अस्थायी उपाय के रूप में लाया गया है, लेकिन ओईसी के उचित अनुमोदन जरूरतमंद है, जो कि मृतक की सदस्यता और दावेदारी के साथ संबंधों को पूरी पुष्टि के लिए वेरिफिकेशन डिटेल दर्ज करेगा। या अंत में दोस्तों हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये निर्देश सिर्फ उन मामलों में लागू होंगे जब मृतक सदस्य का डिटेल यूएन में सही है लेकिन आधार डेटाबेस में गलत है, तो उनके लिए यह फायदा दोस्तों मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पेंशन भोगी संगठनों के साथ मीटिंग में केंद्र सरकार ने की 5 बड़ी ऐलान। आप सभी के लिए डीओपीटी ने यहाँ पर पेंशन को लेकर 5 बड़े ऐलान किए हैं। आप सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मई 2014 के कार्यभार संभाला, तब से बुजुर्ग नागरिकों और पेंशन धारकों की पेंशन पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक के बाद एक पेंशन सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि समाज में इन वर्गों का जीवन यापन को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। नई दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन विभाग महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार नीतियां बनाने में लगा हुआ है, जिससे महिलाओं के लिए सम्मान पूर्वक जीवन जीने में आसानी होगी। दोस्तों 7वीं बैंकर्स जागरूक कार्यशाला में ये बड़ा ऐलान आप सभी के लिए किया गया। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग में महिला केंद्रित सुधारों पर जोर देते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें एक तलाकशुदा बेटी जिस मामले में यदि माता पिता की मृत्यु से पहले तलाक की याचिका दायर की गई हो तो ऐसी बेटी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगी। अविवाहित बेटी अगर माता पिता के ऊपर आश्रित है तो उनकी फैमिली पेंशन दी जाएगी। उसी प्रकार विधवा बेटी अपने पति की मृत्यु के बाद जिंदा रहते हुए है तो दोस्तों माता पिता पर आश्रित है तो उन्हें फैमिली पेंशन दी जाएगी। वहीं हाल ही में एक बड़ा संशोधन किया गया, पेंशन नियम 2021 में बड़ा बदलाव कर दिया गया। इस नियम के तहत अब महिला सरकारी कर्मचारी के पति के जिंदा रहते हुए भी अपने बच्चों को यहाँ पर जो है फैमिली पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। वहीं दोस्तों एनपीएस के तहत बड़ी पेंशन का भी फायदा आप सभी को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, महोदय मंत्री ने कहा कि नई पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले लापता कर्मचारी परिवार अब एफआईआर दर्ज करवाते ही 6 महीने के भीतर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 7 साल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जब सरकारी कर्मचारियों की 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पहले 10 वर्षों के लिए वेतन की 50% बढ़ी हुई पेंशन मिलती है। उसके बाद अंतिम वेतन की 30% की दर से पारिवारिक पेंशन जो है वो दी जाती है। वहीं दोस्तों महोदय मंत्री ने कहा कि सभी के जीवन यापन आसान बनाने के लिए दिव्यांगों को आजीवन पेंशन का प्रावधान किया गया है। 25 साल की शर्त हटा दी गई है। अगर सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशन भोगी दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको लाइफ टाइम तक पेंशन दी जाएगी। वहीं दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगी अब आसानी से पेंशन प्रोवाइड की जाएगी। बैंकों को पीपीएफओ की मैनुअल कॉपी का इंतजार किए बगैर पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ पहले 3 फॉर्म भरने की प्रथा केवल एकल फॉर्म प्रस्तुत करना पड़ेगा। वहीं दोस्तों नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए जीवन प्रमाण पत्र का उल्लेख करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि अब पेंशन भोगी कभी भी और कहीं भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकती हैं। बैंकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी बैंक शाखा में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकती हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके 2 मिनट में घर बैठे ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं। महोदय मंत्री ने कहा कि डीओपीटी ने यहाँ पर जो है अक्षम पेंशन भोगियों के लिए घर की डीएलएस जमा करने की सुविधा प्रदान की है। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता और पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित समाधान के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन पेंशन अदालतों में कई पेंशन धारकों की समस्या तुरंत सॉल्व कर दी गई। वर्ष 2023 में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 17 मई 2023 और
23 अक्टूबर 2023 को 2 पेंशन अदालतों का आयोजन किया था। इन अदालतों के दौरान 603 मामले उठाए गए थे, जिसमें से 440 मामलों का मौके पर इताअत समाधान कर दिया गया था। वहीं दोस्तों मंत्री महोदय ने कहा कि अब पेंशन धारकों को पीपीओ डिजी लॉकर के माध्यम से जारी किए जाएंगे। डिजी लॉकर में पीपीओ सेफ रहता है, ना कि खोने का डर, ना ही फटने का डर। कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनको पीपीओ डिजी लॉकर में चला जाता है, जिसके माध्यम से वे अपने पीपीओ को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों के लिए दीर्घायु ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से पेंशन भोगी अपनी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन स्लिप से लेकर फॉर्म नंबर 16 तक सभी चीजें जो है यहाँ पर उपलब्ध रहेगी। इस ऐप के माध्यम से पेंशन भोगी पिछले 24 महीनों की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं, पिछले 24 महीनों का विवरण देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन धारकों के लिए टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। पेंशन धारकों को कोई शिकायत या फिर घर में उनका उत्पीड़न हो रहा है या उनको कोई मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो पेंशन भोगी इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 14567 ये टोल फ्री नंबर है। इस पर फोन करके 24 घंटे के भीतर अपनी समस्या का समाधान किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों सी पेंशन ग्राम पोर्टल की भी व्यवस्था की गई है। जी हां दोस्तों, पेंशन धारकों की पेंशन कम मिल रही है, उनकी पेंशन संशोधन नहीं किया गया है या उनको एरियर नहीं मिला है तो सी पेंशन ग्राम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं और एरियर दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही अंत में दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने पेंशन संबंधी कुछ नियमों का उल्लेख किया जो कि हर पेंशन भोगी को जानना जरूरी है, जिसमें उन्होंने कहा कि कम्यूटेशन कराने के बाद पेंशन भोगी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन की रिकवरी नहीं होगी, फैमिली पेंशन पूरी मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कि सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 10 साल तक बड़ी पेंशन का फायदा उनके परिवार को दिया जाएगा। वहीं तीसरा कहा कि रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भोगी की मृत्यु पर दोस्तों 7 साल तक बड़ी पेंशन जो है आप सभी को दी जाएगी। ये दोस्तों केंद्रीय कार्मिक और लोक सेवा शिकायत मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आप सभी के लिए 5 बड़े ऐलान जो है पेंशन भोगी संगठनों के साथ जो मीटिंग हुई थी जिसके बाद आप सभी के लिए कर दिए हैं। तो दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खास सुविधाएं लॉन्च की है। एनपीएस के तहत पेंशन का फायदा मिलेगा, पेंशन को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोल फ्री नंबर आप सभी के लिए जारी किए गए हैं, डिजी लॉकर से माध्यम से आप सभी को पीपीओ मिलेगा और कर्मचारी और पेंशन भोगी जो महिलाओं पर आश्रित है उनको दोस्तों पेंशन का तोहफा भी यहाँ पर जो है दे दिया जा चुका है। साथ ही दिव्यांगों को आजीवन पेंशन जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर हाल फिलहाल में जारी हुई है, जिसमें दोस्तों पेंशन भोगी संगठनों के साथ जो मीटिंग हुई थी जिसमें डीओपीटी ने दोस्तों आप सभी के लिए 5 बड़े जो है निर्देश जारी किए थे। आप सभी को 5 बड़ी खुशखबरियां दे दी है।